अब वैसे तो मेरे को पता है इस वीडियो पे बहुत कम व्यूज़ आने वाले हैं, ज़्यादा लोग इसको नहीं देखेंगे और सरकार एक ना एक दिन नए जो पीएफ विड्रॉल के रूल्स है वो आपके ऊपर थोप देगी और उसके बाद में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बट जितने भी थोड़े से लोग इस वीडियो को देख करके एक रियलिटी चेक लेना चाहते हैं कि आखिर नए पीएफ विड्रॉल के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आप 100% विड्रॉल नहीं कर सकते। पहली बात तो जिस तरीके से मार्केट किया जा रहा है बाय द मीडिया कि आप 100% विड्रॉल कर पाओगे नए रूल्स आने के बाद में, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका रियलिटी और फैक्ट से कोई भी दूर दूर तक वास्ता नहीं है। बट फिर भी ज़्यादा लोग उन्हीं वीडियोस को देखेंगे मीडिया के जिनमें ये क्लेम किया जा रहा है कि आप अपना यूपीआई से विड्रॉल कर सकते हो, एटीएम से विड्रॉल कर सकते हो, कुछ घंटों में पीएफ विड्रॉल हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो चुका सारा सिस्टम और 2 दिन 3 दिन के अंदर आपका विड्रॉल हो जाता है, जबकि रियलिटी कुछ और ही है। लेकिन सो कॉल्ड जो एक्सपर्ट्स हैं उस मैटर के वो वही लोग हैं, चाहे से काम हम लोग कर रहे हैं, हज़ारों लोगों को कंसल्टिंग सर्विसेज रिगार्डिंग देयर पीएफ ईएसआई अकाउंट हम लोग प्रोवाइड कर चुके, पिछले 15 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस ले चुके हैं इन द सेम फील्ड। करंटली वी आर कंसल्टिंग हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज ऑन पैन इंडिया लेवल रिगार्डिंग देयर पीएफ एंड ईएसआई डेडिकेटेडली, और उनके एम्प्लॉयज़ को भी हम लोग सर्व कर रहे हैं। बट फिर भी एक्सपर्ट हम लोग नहीं है, एक्सपर्ट वही लोग हैं मीडिया वाले, आप उन्हीं के वीडियोस देखना। बट फिर भी जो थोड़े से लोग एक रियलिटी चेक लेना चाहते हैं बेस्ड अपॉन रियलिटी कि आखिर नए पीएफ विड्रॉल के रूल्स क्यों आपके लिए बुरे हैं, वो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि जो लोग हैं वो इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठा सके और जो एक्चुअल में नए पीएफ विड्रॉल के रूल्स आने वाले हैं उनमें चेंजेस हो सके, उनमें मॉडिफिकेशन हो सके और उसका जो सेंटर पॉइंट हो वो एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट हो, ना कि उनका नुकसान। चलो हम लोग एक्सपर्ट तो है नहीं, फिर भी जो थोड़ा बहुत नॉलेज हम लोग रखते हैं उस बिहाफ पे आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके दिखा देते हैं कि रियलिटी है क्या आखिर। तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपका पासबुक पोर्टल दिखता है जिसमें आज तक आपने कितना अमाउंट जमा करा है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। बेसिकली 24% आपके पीएफ अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता है मंथली बेसिस पे, जो 3 पार्ट में जाता है, एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन शेयर, ठीक है। और कुछ इस टाइप से आपको क्लोजिंग बैलेंस देखने को मिलता है जितना आज तक टोटल एक्यूमुलेट हो गया आपके पीएफ अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे ये जो इस पर्टिकुलर केस में टोटल अवेलेबल अमाउंट की बात करें तो 900 प्लस 40,000 दिस अमाउंट प्लस 20,625 ये टोटल अमाउंट इस पर्टिकुलर केस के अंदर जमा हो चुकी। ऐसे ही आप खुद का भी चेकआउट कर सकते हो। नाउ अभी के हिसाब से जो रूल चलते हैं कि आप अगर जॉब छोड़ देते हो तो उसके 60 दिन के बाद में आप ये तीनों अमाउंट यानी कि 2 महीने का अनएम्प्लॉयमेंट आपका हो गया तो आप ये तीनों अमाउंट फुल्ली विड्रॉल कर सकते हो। जबकि नए नियमों में बहुत अच्छे तरीके से एक लाइन यहाँ पे लिख दी गई है, प्रीमैच्योर फाइनल सेटलमेंट पीरियड एक्सटेंडेड टू 12 मंथ्स, यानी कि 1 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा, जो अभी आपको 2 महीने के बाद विड्रॉल करना अलाउड होता है, ठीक है। तो पहला तो एक ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि 1 साल तक आप पूरा का पूरा विड्रॉल कर ही नहीं सकते, आपका खुद का ही पैसा उस पर लॉक इन पीरियड लगा दिया 1 साल का, ठीक है। अब बात की जाए कि ड्यूरिंग सर्विस आप कितना विड्रॉल कर पाते हो, जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इसके लिए बेसिकली आप एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर शेयर में से ही विड्रॉल कर पाते हो ड्यूरिंग सर्विस। आप पेंशन शेयर तो भूल ही जाओ, उसमें से कुछ विड्रॉल नहीं होता, लेकिन ड्यूरिंग सर्विस आपका इमरजेंसी आ गई, आपको घर बनवाना है, अपना कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाना है, तो उस केस में आप एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर शेयर में से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। अब वैसे तो ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने एक बड़ी सारी ये वाली पीडीएफ जो है वो अलॉट की हुई है जिसके हिसाब से सारे पैरा लिखे हुए हैं, कितना विड्रॉल अलाउड है वो सारी चीज़ें इसके अंदर मैंशनड है। अब मल्टीपल पैरा चलते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि इलनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस पैरा अकेले दोनों काफ़ी है। 99% ऑफ द केसेस में उनसे पूरा अकाउंट आप हैंडल कर सकते हो एक तरीके से। लेकिन यहाँ पे एक पैरा ऐसा है जिसमें ये लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का, जो कि आप देख सकते हो, जिसमें सरकार खुद बोलती है कि आप 36 महीने की बेसिक सैलरी प्लस डीए, यानी कि जिस अमाउंट के ऊपर आपका पीएफ जमा होता है वो आपकी बेसिक सैलरी, उसको 36 टाइम कर लो आप, या फिर आपका टोटल एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर विद इंटरेस्ट, या फिर टोटल कॉस्ट, यानी अगर कुछ कम अमाउंट आपको चाहिए तो वो आप विड्रॉल कर सकते हो अंडर दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस पैरा, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर अपन 7,500 ईपीएफ वेजेस भी पकड़ के चले, एक्चुअल में तो 15,000 है यहाँ पे आप देख सकते हो, बट 7,500 जो लास्ट महीने के हिसाब से भी हम लोग कैलकुलेट करें तो 7,500 मल्टीप्लाई बाय हम लोग 36 करते हैं तो लगभग 2,70,000 अमाउंट आ रही है। तो 2,70,000 या फिर ये जो टोटल एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर है ये अमाउंट विड्रॉएबल होता है, ठीक है। अब इस केस के अंदर ये वाली अमाउंट कम है तो हम लोग यही विड्रॉल कर सकते हैं पूरी की पूरी, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और एक्चुअल में पुराने नियमों के हिसाब से ऐसा होता भी है, ये कंप्लीट अमाउंट विड्रॉल हो जाती है। लेकिन इसके लिए आपको 5 ईयर्स तक की सर्विस का वेट करना होता है, उसके बाद ही आप विड्रॉल कर सकते हो। अभी के लिए एक अच्छी बात यह है कि ये जो कंडीशन है 5 साल की 7 साल की उन सबको कम करके 1 ईयर कर दिया है। लेकिन यहीं पे दोस्तों एक ऐसा फैक्ट छुपा हुआ है, एक ऐसी बात छुपी हुई है कि आप पुराने विड्रॉल के रूल्स देखो, उसमें कई पैरा ऐसे भी हैं जहाँ पे कोई मिनिमम टाइम ऑफ सर्विस की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, यानी कि इलनेस पैरा जो है ड्यूरिंग सर्विस आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आप इलनेस पैरा के अंतर्गत विड्रॉल कर सकते हो, कोई मिनिमम टाइम की सर्विस रिक्वायर्ड नहीं है उसके लिए। बट हो सकता है अब हर कैटेगरी के लिए मिनिमम 1 साल की सर्विस रिक्वायर्ड हो जाए और आप अपनी मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पे इलनेस पैरा भी यूज़ नहीं कर पाओ अगर 1 साल की सर्विस कंप्लीट नहीं है, तो अब आपको यहाँ पे भी लॉकिंग पीरियड देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये
अगेन बैड अपडेट है। बाकी की जो कैटेगरीज है उनका टाइम कम किया, ठीक है, अच्छी बात है ये वाली। बट इसके नीचे आप जो देख सकते हो 75% ऑफ एलिजिबल अमाउंट नाउ विड्रॉएबल एट एनी टाइम विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। पहली बात तो डॉक्यूमेंट पहले भी नहीं लगता था, अभी भी आप कोई क्लेम लगाते हो इलनेस कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली क्लेम अप्लाई करते हो, विड्रॉल हो जाता है। तो इस लाइन को बस बेसिकली एक मार्केटिंग करने के लिए यहाँ पर डाला गया है, जिसको मीडिया वाले अच्छे अच्छे थंबनेल बना करके बोलते हैं कि अब से कोई प्रूफ नहीं चाहिए, फलाना ढिमकाना, वो सब बेकार की बात है। अब आप 75% ऑफ एलिजिबल विड्रॉएबल अमाउंट के ऊपर ध्यान दो, यानी कि 25% अमाउंट तो आपकी इन दोनों अमाउंट की यहाँ पे बात हो रही है, पेंशन शेयर की नहीं, इन दोनों अमाउंट में से आपकी 25% अमाउंट तो हमेशा ही ब्लॉक रहेगी, आप विड्रॉल कर ही नहीं सकते। पहले आप जैसा कि मैंने बताया 2 महीने के अनएम्प्लॉयमेंट के बाद में पूरा अकाउंट एफ एंड एफ कर सकते थे, लेकिन अब क्या कर सकते हो आप, अब आप सिर्फ 1 साल के बाद ही इसको विड्रॉल कर सकते हो। 25% ऑफ द अमाउंट विल बी ब्लॉक्ड, वो अभी मैं नीचे भी आपको दिखाऊंगा। इनफैक्ट ये जो पेंशन वाला शेयर है जो कि आप 2 महीने के अनएम्प्लॉयमेंट के बाद में फॉर्म 19 और 10C के साथ में अप्लाई करते ही विड्रॉल हो जाता था 10C के अगेंस्ट में, अब वो भी आपको 3 साल तक वेट करना पड़ेगा। कैन यू बिलीव कि जहाँ पे 2 महीने का लॉक इन पीरियड था वो 3 साल का लॉक इन पीरियड हो जाएगा। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लाइन भी कहीं ना कहीं लिख रखी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि जो पेंशन का विड्रॉएबल एक्यूमुलेशन है आफ्टर 36 मंथ्स, उसको 36 मंथ कर दिया गया है और इंस्टेड ऑफ 2 मंथ्स। दिस विल इंश्योर द लॉन्ग टर्म सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। ठीक है, समझ आता है सोशल सिक्योरिटी आप बढ़ाना चाहते हो, बट उसके लिए जो लॉक इन पीरियड है, अगर कोई एम्प्लॉय चाहता ही नहीं है जॉब करना, उसको बिजनेस करना है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है, तो उसको तो अपना पीएफ का पैसा निकालने की फुल अश्योरेंस होनी चाहिए ना। उस केस में आप विड्रॉयल ही नहीं करने दे रहे, आप बोल रहे हो 3 साल तक रुको, आप बोल रहे हो 1 साल तक रुको, तभी आप विड्रॉल कर पाओगे। तो बेकार की बातें हैं, इतनी अच्छी अपडेट है नहीं जितनी लोग, जिस हिसाब से लोग इसका वेट कर रहे हैं। तो अब चलो वापस प्रेस रिलीज वाले पेज के ऊपर आ जाते हैं, और यहाँ पे जो बातें लिखी हुई है, यहाँ पे बेसिकली जनरल इन्फॉर्मेशन है इसके बाद में तो, और उसके बाद में यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप खुद से भी पढ़ सकते हो। मैं अपना एनालिसिस बताता हूँ इसके ऊपर क्या कहते हैं। तो नाउ द एम्प्लॉय कैन विड्रॉ मोर एंड अर्लियर आफ्टर जस्ट ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। जबकि यहाँ पे मैंने बताया कि जो इलनेस पैरा है उसके अंदर इमीडिएटली विड्रॉल कर सकते थे, अब ये बोल रहे हैं कि भाई 12 महीने के बाद ही विड्रॉल कर पाओगे। तो एक तरीके से मार्केट तो ऐसे किया जा रहा है, ज़्यादा भी कर सकते हो और जल्दी से कर सकते हो, लेकिन हो उसका उल्टा ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जा रही है फर्दर रिपीटेड विड्रॉल routinely led to insufficient PF balance at the time of retirement. 50% of PF member had less than 20,000 rupees only, and 75% had less than 50,000 rupees at the time of final settlement. Due to repeated withdrawal, the workers with lower salaries did not realize the benefit of compounding and thereby losing the higher social security at the end of their working life. That is why CBT decide to block this 25% of the contribution needs to retain to ensure the respectable corpus at the time of retirement and a safety to provide the long term benefit. अब यहाँ पे आप एक तरफ ये चीज़ देखने की कोशिश करो कि सरकार आपको बोल रही है कि आपको 25% ब्लॉक रखना पड़ेगा, जिससे आपका फ्यूचर में जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कॉर्पस है पीएफ का वो बढ़ जाए। और बहुत सारी लेबर जो होती है वो बार बार विड्रॉल करते रहते हैं, जिससे उनका जो कॉर्पस है वो कम होता है, इंटरेस्ट कम मिलता है उनको, और इस वजह से उनकी जो आगे की रिटायरमेंट के बाद की लाइफ है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती। जो ईपीएफओ की जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक तरीके से उसको किल कर रही है। आई टोटली एग्री विद दिस पॉइंट, बट अगर ये बात यहाँ पे चल रही है तो फिर कैसे आप ये बात बोल सकते हो, या फिर इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज कैसे खुलेआम ये क्लेम कर सकती है कि आप एटीएम से अपना पीएफ विड्रॉल कर सकते हो, आप यूपीआई से अपना पीएफ विड्रॉल कर सकते हो। ये बातें जल्दी से आ जाएगी अगर आपने ऐसा ऑप्शन दे दिया उन सभी लेबर को कि उनके यूपीआई ऐप के अंदर ही ऑप्शन है कि अपने पीएफ अकाउंट से डायरेक्टली विड्रॉल कर लें, तो वो तो मंथली बेसिस पे वहाँ से विड्रॉल मारते रहेंगे, और आपका जो कॉर्पस वाला बढ़ाने का जो विज़न है वो तो और ज़्यादा कम हो जाएगा, वो यहाँ पे वैसे ही क्रॉस हो रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो बातें होती है ना जिसमें आपको किक मिलता है कि भाई आपके पास एटीएम कार्ड की तरह पीएफ का कार्ड हो जाएगा, यूपीआई से विड्रॉल हो जाएगा, कुछ मिनट्स में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सरकार के खुद के विज़न से वो बातें अलाइन नहीं हो रही जो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा नीचे और आते हैं। इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट 75% ऑफ पीएफ बैलेंस can be withdrawn immediately, remaining 25% can also be withdrawn after 1 year। जो मैंने आपको बताई ना 1 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा, पहले 2 महीने के बाद में आप विड्रॉल कर सकते थे अनएम्प्लॉयमेंट के, अब आपको 1 साल तक वेट करना पड़ेगा। वो वाली लाइन है यहाँ पे,
full withdrawal of the entire PF balance including the minimum 25% is also allowed in case of retirement after attaining 55 years of service, permanent disability, incapacity of work, retrenchment और voluntary retirement और leaving India permanently। तो इन केसेस के अंदर आपको इमीडिएटली विड्रॉल करने का ऑप्शन दिया जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि भाई आप बिजनेस कर लो और बाद में आप जॉब को भी एक सेकेंडरी ऑप्शन रखना चाहते हो, तो उस केस में आपको अलाउड नहीं होगा। आप उस केस में आपको विड्रॉल करना सिर्फ 1 साल के बाद में और पेंशन शेयर 3 साल के बाद में ही अलाउड होगा। वो अभी मैं नीचे आपको लेकर के चलता हूँ, वो भी दिखाता हूँ। सो नीचे यहाँ पे ये कहते हैं द पेंशन एंटाइटलमेंट एट द एज ऑफ 58 ईयर इज कंप्लीटली अनइफेक्टेड बाय द प्रपोज चेंजेस। मेंबर कैन विड्रॉ द एक्यूमुलेशन पेंशन अकाउंट बिफोर कंप्लीटिंग 10 years of service at any point of time in these 10 years. However, to qualify for a pension retirement, a member must complete at least 10 years. ये नियम बिल्कुल सेम है। पहले भी आपको 10 साल की सर्विस चाहिए होती थी फॉर गेटिंग मंथली पेंशन फ्रॉम BPFO, वो अभी भी सेम ही है। About 75% of pension member withdraw their entire pension amount within 4 years and in less than 10 years, ending their membership and making the member ineligible for future monthly pension। जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि EPS जो है यानी कि जो आपका पेंशन शेयर आपके PF अकाउंट में लेकर के चलता हूँ वापस, तो ये जो अमाउंट है इसके अंदर अगर आप 10 साल से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर देते हो पेंशन शेयर के अंदर, जो आप ये अमाउंट देख रहे हो, तो ये आपको वन टाइम में विड्रॉल नहीं करके देते डिपार्टमेंट वाले। उसके बाद में आपको मंथली पेंशन मिलती है जो आपकी रिटायरमेंट एज 58 ईयर्स के बाद में शुरू हो जाती है, और अगर आप प्री पेंशन के लिए ऑप्ट करते हो तो 50 साल की एज में शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में लिखा गया है कि बहुत सारे लोग जो है 75% के आसपास लोग जो है वो 4 साल के अंदर ही अपना पेंशन विड्रॉल कर लेते हैं, और इस वजह से वो एलिजिबल ही नहीं हो पाते मंथली पेंशन के लिए उनके रिटायरमेंट के बाद में। तो इस स्कीम को भी हम लोग एक तरीके से प्रमोट करना चाहते हैं। हाउएवर अभी के लिए तो नियम सेम ही है, 10 साल वाला। हो सकता है इसको और कम भी कर दें फ्यूचर में। नाउ जो 3 साल वाली बात थी कि आप 36 मंथ्स के बाद में विड्रॉल कर पाओगे पेंशन शेयर, वो इसी चीज़ से, इसी पॉइंट के आगे जोड़ते हुए सरकार ने बोला है कि हम तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पेंशन बने। इसलिए वो कहते हैं इन ऑर्डर टू इनकरेज मेंबर्स टू मीट 10 years ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर गेटिंग मंथली पेंशन एंड अलाउ हिज और हर फैमिली टू एलिजिबल फॉर बेनिफिट इन केस ऑफ हिज और हर डेथ, द प्रपोज्ड प्रोविजन अलाउज द मेंबर टू विड्रॉ पेंशन एक्यूमुलेशन आफ्टर 36 months ऑफ इंस्टेड ऑफ 2 months। जो कि करंट सिचुएशन में आप 2 महीने के बाद विड्रॉल कर सकते हो, वो आप 3 साल तक विड्रॉल नहीं कर पाओगे। क्यों? 2 रीज़न बताएं। एक तो 10 साल की एलिजिबिलिटी पूरी कर पाओ आप, ताकि पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन में और मंथली PF की पेंशन ले पाओ, और दूसरा ऑप्शन बताया इफ़ इन केस डेथ हो जाती है एम्प्लॉय की, तो सेम अमाउंट से जो मंथली पेंशन बनती है डिपेंडेंट्स की और जो EDLI वाला पैसा वगैरह मिलता है, वो सारी चीज़ें उन अमाउंट के अगेंस्ट में की जाती है। नाउ अब ये बोल रहे हैं डिपार्टमेंट वाले कि भाई हम तो ज़बरदस्ती आपको चाहते हैं कि आप मंथली पेंशन के लिए ही ऑप्ट करो, हम इस चीज़ को इनकरेज करना चाहते हो, फिर चाहे आपकी इच्छा उस अमाउंट को विड्रॉल करना ही क्यों ना हो। तो इसलिए हम लोग 3 साल का लॉकिंग पीरियड लगा रहे हैं, 2 महीने से बढ़ा करके सीधा 3 साल का। 1 साल का भी जैसे कि PF के अंदर कर रहे हैं वो किया होता, फिर भी एक बार को समझ में आता है, लेकिन 3 साल तो बहुत बड़ा पीरियड होता है। तो यानी कि अगर आपकी 9 साल की सर्विस भी है, उसके बाद में आप अगर जॉब छोड़ करके बिजनेस करना चाहते हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हो, तो उस केस में आपको 3 साल तक पेंशन शेयर विड्रॉल करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। फिर भी ये सारे न्यूज़ एजेंसीज़ वाले आपको इतने अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें सर्व कर रहे हैं कि आपको PF विड्रॉल इमीडिएटली करने का ऑप्शन मिल जाएगा, 100% तक विड्रॉल कर सकते हो। अब एक बात बताओ, 100% ऑफ एलिजिबल अमाउंट कोई बोल रहा है, और एलिजिबल अमाउंट के अंदर ही कंडीशन डाल रहा है कि 75% ही है सिर्फ एलिजिबल अमाउंट, तो 25% तो हम ब्लॉक ही रखेंगे, और फिर बोल रहा है कि 75% आप पूरा निकाल सकते हो, यानी 100% विड्रॉल हो सकता है। अब उससे तो लोग यही समझेंगे ना, लोग इतना ही, सिर्फ एजेंसी वाले सिर्फ इतना ही बोले कि 100% विड्रॉल कर सकते हो, लोग बोल रहे हैं अरे वाह हम लोग एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर शेयर ड्यूरिंग सर्विस निकाल सकते हैं, कभी भी मज़ा ही आ जाएगा। न्यूज़ एजेंसी वाले ये भी बोल रहे हैं ATM से निकाल सकते हैं, तो और मज़ा आ जाएगा। बहुत अच्छा कर रही है सरकार, चलो तालियां बजाओ, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और अगर आप इस रियलिटी चेक को देख चुके जो मैंने बताया, आप खुद से भी कंपेयर कर सकते हो। ये पुराने PF विड्रॉल के रूल्स हैं ड्यूरिंग सर्विस, और ये जो नए विड्रॉल रूल्स हैं जो सरकार ने अपनी मीटिंग के अंदर, CBT की मीटिंग के अंदर डिसाइड किए थे, एक प्रेस रिलीज में अनाउंस किए थे। ऑल्दो अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, इम्प्लीमेंट होने के बाद में आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो अभी से आवाज़ उठा सकते हो ताकि ये जो नियम है इनमें कुछ चेंजेस हो सके और एक्चुअल में एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट इससे हो सके। इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग फ्यूचर में लाने की कोशिश करेंगे आपको और ज़्यादा अवेयर करने के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमें सपोर्ट कर सकते हो टू हेल्प अस ग्रो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।